नमस्कार साथियों, जय हिंद। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आपके सामने आ चुकी है। मैथ्स का डर खत्म करने के लिए, मैथ्स की कैलकुलेशन सिखाने के लिए अब आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से आप बिल्कुल जीरो, जीरो का मतलब है कि आप माइनस में हो कैलकुलेशन में, तो वो सीरीज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। और ये सीरीज में बिल्कुल जो भी बच्चे के नंबर मैथ्स में नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर फोबिया है कि मेरा मैथ्स जो है वीक है, सही नहीं हो रहा है, मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, इस बात का तुम रोना लेके बैठे हो, तो हमसे जुड़िए और इस सीरीज को फॉलो करना। आपको इस सीरीज लगभग 15 से 20 वीडियो मिलेंगी और इसके बाद अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो किया, मेरी बातों को ध्यान से समझा, तो गवर्नमेंट एग्जाम आप कोई भी देने जा रहे हो जिसमें आपकी मैथ्स पूछी जाती है, वो कैलकुलेशन का भंडार आपके सामने लेके आऊंगा। मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो से कि एक सिंगल डिजिट में नंबर में पकड़ कैसे बनाते हैं। यार नंबर में जब पकड़ बन गई ना, तो आपका एक सोचने का, देखने का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि आपको औरों से अलग काम करना है। आप वही बचपन वाली चीजें ऐसे जोड़ रहे हो 3 2 4 5, तो आपका काम नहीं बनेगा। मार्केट में कुछ अलग करना है और अलग तरीके से सीखना है, तो सीखेंगे आज नंबर में कि नंबर्स की नॉलेज। और पहले मैं आप आज 3 स्टेज तक एडिशन बताऊंगा, 15 से 20 मिनट की वीडियो, तो अंत तक बने रहना। ऐसा नहीं कि स्किप करके भाग जाओ तो मजा बेकार हो जाएगा, लगे रहना अंत तक। और जैसे जैसे मैं बताऊं, पेन नहीं उठाना है, समझना है। अब आपको जब नंबर देख के समझ में आ जाए, मार्केट में जा रहे हो, पता लगा गाड़ी का नंबर दिख गया, तुरंत थोड़ा कैलकुलेशन करो। पता लगे आप मार्केट में कहीं गए कुछ सामान लेने और दुकानदार कैसे कैलकुलेशन करता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना और सभी के पास शेयर करना। चाहे कोई छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, चाहे कोई मैथ पढ़ता हो ना पढ़ता हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना मैथ्स के जिंदगी में मजा कुछ नहीं है, बिना कैलकुलेशन के मजा कुछ नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं जैसे भाई देखते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे कि सिंगल डिजिट का नंबर कितने होते हैं, सिंगल डिजिट का नंबर, अगर सिंगल डिजिट्स की नंबर की बात करोगे तो भाई 1 2 3, यही ये आप बचपन में पढ़ते थे। कहोगे सर इतने माइनस से, मैंने कहा ना आप बिल्कुल माइनस में हो, वहां से मैं लेके चलूंगा और 15 से 20 वीडियो में आपकी एक कंठस्थ कैलकुलेशन तैयार कर दूंगा बिल्कुल। अगर भाई मैं कहूं कि आप सिंगल डिजिट का नंबर कितना, ये अगर सिंगल डिजिट नंबर की बेटा बात करोगे तो ये सारे सिंगल डिजिट के नंबर हैं। अभी मैं देखो थोड़ा सा तुम्हें डेमो दिखा दे रहा, नजराना देखो भाई, नजराना नजराना देखो। डबल डिजिट में कैसे आप इनको जो है एक्सप्लेन करते हो, नंबर पे पकड़ बनाऊंगा। ये देखो कैसे आप नंबर में जोड़ोगे, मैं सब लिख के लाया हूं, बताऊंगा, समझाऊंगा। आपको पेन कॉपी लेके बैठना और लिखना नहीं है, आपको समझना है जो मैं चीज आप नंबर पे कैसे पकड़ बनाओगे। तो पहले स्टेज 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। स्टेज 1 की बात करोगे तो स्टेज 1 में आप ऐसे ही नंबर जोड़ते होगे। इन पे थोड़ा सा आपको, आप देखो बैठना बिल्कुल जो है, वीडियो जरूर रिकॉर्डेड जा रही, मगर आपका काम क्या कि कमेंट बॉक्स नीचे है ना, तो उसमें लिखना है ताकि हम और आप इंटरेक्ट कर पाए चीजों को। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में डालना, और जो नंबर आप जोड़ोगे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको पेन नहीं चलाना, सिर्फ माइंड में जोड़ना है। तो सिंगल डिजिट के नंबर आपके पास कौन से पॉसिबल हैं, ये सारे नंबर जो है सिंगल डिजिट के। आप सिंगल डिजिट में इतना तो जोड़ना आना चाहिए, यहां से जोड़ते हैं तो 7 + 5 कितना हुआ, 12। तुरंत माइंड में आपको लिखना नहीं है, 7 + 5। अभी आगे बढ़ूंगा, आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो, मैं यही बता रहा हूं भाई। 9 + 8 कितना हुआ, 17। 6 + 7 कितना हुआ भाई, 13। 9 + 6 कितना हुआ, 15। और 5 + 7 कितना हुआ, 12। इसी प्रकार इन नंबर को आप देखोगे, 9 + 7 फिर आपके पास कितना, 16। 6 और +5 कितना हुआ, 11। ये 7 + 8 कितना हुआ, 15। और 6 + 7 कितना हुआ, 13। ये नंबर तो आप अभी तक आप कैसे जोड़ रहे होंगे, 5 में से 6 जोड़ो, 6 7 8, ऐसे नहीं जोड़ना। आपको इन पे प्रैक्टिस करनी। जहां कहीं भी मार्केट में नंबर दिखे, आपको गाड़ी का नंबर मिल गया कि भाई ये लिखा हुआ है 6 7 3 2, तुरंत आप उसको मन में जोड़ो यानी कितना, 13 13 और 3 कितना, 16 16 2 कितना, 18। तुरंत आप नंबर, जहां कहीं नंबर मिले आप मन में उसको जोड़ना स्टार्ट करो। कहीं भी कुछ भी दिखा मिल जाए, नंबर लिखा हुआ है, तुरंत उस चीज को मन में। स्टेज 1 में ये चीज होती है। मजा तो आएगा स्टेज 2 और स्टेज 3 से। स्टेज 3 की बात देखोगे तो स्टेज 3 को थोड़ा समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि तुरंत अचानक रैंडम की बताइए 63 और 94 जोड़ के, तो आप समय ले जाओगे। क्या कर ले जाओगे, समय ले जाओगे। तो अपने माइंड की मेमोरी को पहचानो कि कैसे हमारा माइंड काम करता है, किन चीजों पे ज्यादा काम करता है। यही बोलूं कि भाई 67 और 93 को जोड़ो। अगर मैं कहूं कि 65 और 46 को जोड़ो तो आप समय ले जाओगे। और मैं बोलूं कि बताइए 30 और 40 को जोड़ो तो तुरंत बोलोगे सर 70। मैं बोलूं 10 और 20 को जोड़ो, बोलोगे 30। तो यानी हमारे लोगों का जो माइंड है वो
जीरो पे बहुत ज्यादा काम करता है, जीरो की चीजों को तुरंत हम जोड़ लेते हैं। तो उसी प्रकार काम करो ना भाई, जीरो बनाने की कोशिश करो। कैसे जीरो बनेगा आइए देखते समझते हैं। स्टेज सेकेंड में बात करेंगे तो ये आपका 10 आएगा। डबल डिजिट्स का कोई भी नंबर होगा उसमें 10 का मल्टीपल होता ही है भाई। जैसे लिखा हुआ है ये 11, तो भाई 11 को क्या लिख सकते हो, समझना इस बात को। 11 ये सब मन में करना है, सोचना है, इस पे काम करना है। अभी आपको कुछ नया लग रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो, ये तो मैं आता है ऐसा वैसा, आप कमेंट्स करोगे बहुत सारे। अरे भाई आप बचपन से लेके 1 साल से लेके 12 साल तक आप वही पढ़ रहे थे, तो वो आपको आसान लग रहा होगा, और ये अभी अभी पढ़ रहे हो तो ये मांगेगा प्रैक्टिस, और इसमें इसी से एक एग्जाम निकलेगा, इसी से स्पीड बढ़ेगी। ऐसी तो कैलकुलेशन सवालों के बीच में आती है ना, ऐसी चीजें तो बीच में आती हैं, तो उस पर पकड़ बनाने की जरूरत है। ये एक सीक्रेट है मैथ का, कोई नहीं बताता भाई, कोई मार्केट में नहीं बताता। तो जैसे 11 को लिख सकते हो बेटा 10 + 1 तभी तो 11 बनेगा, यानी डबल डिजिट्स का कोई भी नंबर आएगा उसमें 10 का मल्टीपल होगा बेटा। ऐसे लिखा हुआ 12, तो इसको लिख सकते हो 10 + 2। ऐसे लिखा हुआ 34, तो 34 यानी कि यहां पे देखो, यहां पे इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है पहले वाला डाटा 3 में, यानी इसको डाटा सिंगल जोड़ लो मगर लास्ट में गुणा करवाओ कितने का, 10 का, तो 3 × 10 + कितना 4। ऐसे लिखा हुआ है 57, तो 57 को भी यही काम करोगे भाई, 5 × 10 मतलब 5 है, 5 × 10 प्लस क्या आ जाएगा 7। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये बहुत सारे नंबर हैं, जैसे मैंने अभी कहा था ना कि जीरो में तो हम महारत हैं, जीरो जुड़वा लो, हम जीरो जोड़ते रहते हैं। तो भाई जैसे लिखा हुआ 20 + कितना 30, तो तुरंत बोलोगे सर आ जाएगा आपका 50। 40 + 50 बोलोगे सर कितना आ गया 9। तो मैं वही काम तो कर रहा हूं, यहां जोड़ो 4 और 5 कितना आया 9, 9 में गुणा करवा दो 10 का कितना हो गया 90, यही सिखाऊंगा भाई। ये आ जाओ 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 में 10 का गुणा करवा दो कितना हो गया बेटा 90। तो यहां पर भी वही काम करूंगा, ये जो नंबर लिखे ना, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे नंबर लिखे। और आपको भी, आपको रिलेट करना, आपकी फैमिली में भाई बहन छोटा कोई भी हो, इस पे गेम खेलना, गेम की तरह लेना। आप 4 लोग बैठे हो फैमिली में, आपका भाई छोटा बहन, और तुरंत उसमें 5 रुपए 10 रुपए लगाओ, और लगा के तुरंत कहो कि बताइए कौन पहले इसकी कैलकुलेशन करेगा। तो इस पे आपको काम, जब आप पैसे जीतोगे या पैसे हारोगे तब मजा आएगा। तो भाई ऐसे ही आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से यहां से स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन चलनी चाहिए। ये लिखा हुआ बेटा, ये आपके पास क्या लिखा 4 और 9 यानी कितना हो गया 9, 10 गुणा करवाओ 90, 6 3 कितना हो गया 9, 6 3 कितना हो गया 90 यानी कितना आ गया 99। इसी प्रकार लिखा हुआ है 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 में 10 का गुणा करवाओ कितना हो गया बेटा 70, और 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 70 में से 10 जोड़ दो तो भाई आपके पास कितना हो गया 80। ऐसे ही काम करना है बेटा। यहां पे 8 1 कितना 9, 8 पहला डिजिट 8 और कितना 9 में से 10 का गुणा करवाओ, 9 में से 10 का गुणा करवाओ कितना आ गया 90। लास्ट डिजिट छोड़ दो 4 1 कितना 6, तो यानी कितना आ गया 96। ये बात हुई ना, कमेंट बॉक्स में भरते रहो, देखना ऐसे सीखोगे नंबर की पकड़। मैंने कहा 4 और 3 कितना 7, 7 में 10 का गुणा करवाओ, मन में चलना चाहिए, बोलोगे 70 और 6 2 कितना 8, तो बोलोगे आपके पास कितना हो गया 78। ये बात हुई ना, कमेंट बॉक्स में लिखते रहो भाई, सीरीज को फॉलो कर लेना, आपका मैथ्स का दर्द खत्म हो जाएगा, कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं रहेगी। आ जाओ नागे आ जाओ, इस पे आ जाओ। 4 और 3 कितना होगा 7, 7 मतलब 10 का 70, यहां पे आपके पास कितना 6 और 4 यानी कितना हुआ 10, तो ये कितना होगा 80। ऐसे ही दर्द खत्म होगा मैथ का, बिल्कुल परेशान नहीं होना भाई जब तक आपके सामने। फिर देखो, फिर यहां से तुरंत लिखना नहीं है, आपको मन में सारा काम मन में करना। यहां से आ जाओ, देखना बेटा, ये हुआ 4 और 2 कितना 6, और 6 में से 3 जोड़ो कितना 9 यानी कितना हो गया 9, 9 में 10 का गुणा करवाओ कितना हो गया 90। तुरंत मन में साइड में करो, यहां 4 4 कितना 8, 8 4 12, 12 यानी 90 में से 12 जोड़ दो यानी कितना 102। तुरंत कैलकुलेशन विद इन चुटकी। ये लो, ये हर देखो, इसको गेम की तरह खेलना है। कोई छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, मार्केट में कोई भी बूढ़ा वर्ग कोई भी, सबके लिए वीडियो शेयर करना। ये चीजें सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, और मैथ्स में तो कैलकुलेशन आपकी आती आ जाओ, इसमें आ जाओ। यहां जोड़ते हैं 3 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 9, और 9 यानी कितना हो गया 13, तो तुरंत गुणा करवाओ 13 यानी कितना 130। मन में काम करना। यहां से जोड़ो 7 4 कितना 11, 11 और 8 कितना 19, 19 में से 5 जोड़ो कितना आ गया 24, तो यहां पे आपके पास कितना 11 110। यहां मैंने कहा ना 10 का गुणा करवाओ, 6 6 6 3 कितना 9, 9 4 13, 130, और ये आपके पास कितना हो गया 24, तो 130 देखना, रोकना यहाँ पे 130 उधर 24, तो उससे निकालो कितना 20, 130 में 20 150 यानी कितना आ गया 154। ऐसे फैक्टराइज जो मैंने स्टेज 1 में स्टेज 2 में, तो ये आपके आ गया 154। इसी प्रकार यहां आ जाओ, देखना तुरंत बिल्कुल
8 और 4 कितना 12, 12 में मन में गुणा करवाओ 10 का मतलब 120, 6 और कितना 7 यानी 13, 120 में 13 जोड़ो, 10 जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास 33 यानी कितना आ गया 133, तुरंत आपके पास यानी 133। ऐसे आ जाओ यहाँ पे 4 और 4 कितना होगा 8, 8 में 10 का गुणा करवाओ 80, तुरंत मन में काम करना है, 6 5 कितना 11, 11 जोड़ दो यानी कितना आ गया 91, तुरंत मन में काम करना है। ये सीरीज आपका मैथ का फोबिया खत्म करेगी। डरते हो ना खासकर लड़कियां, सर मुझे मैथ नहीं आती, अरे भाई इस पे आओ, बिल्कुल आएगी। 8 4 कितना 12, 12 में तो 10 का गुणा करवाओ 120, ये आपके पास कितना 3 3 6 यानी कितना आ गया 126। ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लिख के प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, खेला नहीं खेलोगे, आप घर में बैठे हो, 4 लोग बैठे हो, 4 भाई बहन, 20 रुपया लगाओ, तुरंत 10 कैलकुलेशन लिखो, जो पहले कर दो उसका मलाओ पकौड़ा खाओ आराम से। ऐसे गेम खेलो, ऐसे ही मैथ में आपको चीजें स्ट्रॉन्ग की जा सकती। स्टेज 2 की कहानी हुई, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो 2 डिजिट का, 2 डिजिट में मतलब 10 का मल्टीपल करवाना ही करवाना है। ये काम हो गया डबल डिजिट के। अब आते हैं स्टेज 3 की बात, 100 की बात करते हैं। तो डबल डिजिट में हम गुणा करवाएंगे 10 का, तो 3 डिजिट में आ जाइए, तीसरे स्टेज में आते हैं। तीसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज की बात करते हैं तो हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट डाटा बताएंगे कि 100 कैसे बनाते हो। अगर आप उस डाटा को अपने माइंड में मेमोराइज करते हो तो आप बहुत जल्दी जोड़ पाओगे। 100 का मतलब होता है, जैसे भाई अगर 3 डिजिट्स का कोई भी नंबर है तो इसका मतलब बेटा उसमें है कि 100 आना तय है। जैसे 2 डिजिट का कोई भी नंबर है तो उसमें 10 आना तय है। ऐसे लिखा हुआ है 135, तो भाई 135, तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं होता क्या, नहीं तो आप पता नहीं कर पाओगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं, मतलब यहां पे 1 है तो यहां पे क्या आ गया 100, और इसके बाद सेकेंड डिजिट में कितना होता है 10, सेकेंड डिजिट में कितना होता है 10 यानी कितना 3, 3 मतलब 10 यानी 30, और लास्ट की डिजिट कितना आ गई 5। ऐसे एक्सप्लेन करो इसको। 146, 146 मतलब ये वाला पहला वाला डाटा, 3 डिजिट में मतलब ये क्या है 100, सेकेंड डिजिट में ये आपके पास क्या है 10, और लास्ट में क्या है यूनिट। कोई भी रैंडम नंबर, जैसे मैंने कहा लिखा है आपके पास भाई कितना, कोई भी नंबर आपके मन में चल रहा, जो भी नंबर आप 3 डिजिट में ले सकते हो। लिखा हो मान लो 243, तो 243 को क्या लिखोगे मन में, तो यहां 2 है, 2 का मतलब यहां पे 100 का मल्टीपल कराओगे तो ये तो हो गया मेरे पास कितना 200, और ये कितना है 4, तो ये 2 डिजिट में यानी कितना 40, और ये कितना 3। इस तरह से लिख सकते हो, ये सब मन में समझना है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कि 100 कैसे बनाता है, 100 कैसे बनाता है। देखो ध्यान समझना भाई, 100 बनाने के लिए कि 100 बनाते हैं, 100 कैसे बनाते हैं, अगर आप इस डाटा को माइंड में रखोगे तो बहुत जल्दी से कुछ डाटा माइंड में रखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस आते आते 20 में क्वेश्चंस में चीजें आते आते ये चीजें आपको बिल्कुल रट जाएंगी। बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी क्वेश्चंस में, नॉर्मल डिजिट में। तो जो मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ना इससे कम से कम 20 वीडियो आएंगी और आपका मैथ्स का फोबिया 15 मिनट से ज्यादा वीडियो कोई आपकी जाएगी नहीं, मैथ्स का फोबिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे लिखा है भाई, देखो समझना, डाटा को स्कैन करना सीखना। 76 + 24 मतलब क्या होता है 100, 56 + 44 मतलब क्या होता है 100। जब भी इस तरह का डाटा दिखे, मतलब 56 44 मतलब 100 तो बनाएगा। अभी मैं बड़े डाटा में यूज करूंगा। 64 36 मतलब क्या होता है 100, 72 और +28 मतलब क्या होता है 100, 75 25 मतलब क्या होता है 100, 86 और 14 मतलब क्या होता है 100, 87 और 13 मतलब क्या होता है भाई 100, 63 और 37 मतलब क्या होता है 100, 43 और 57 है मतलब क्या होता है 100। यानी 100 पे पकड़ बनानी, और जब 100 पे पकड़ बन गई तो बड़े डाटा अपने आप जोड़ लोगे। अब ये मेमोराइज करके डाटा अपने दिमाग में रखना कि कहां पे कौन सा डाटा 100 बनाना। देखा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, तुरंत कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल 2 सेकेंड्स में अभी आप जोड़ दोगे। 3 डिजिट में नंबर जोड़ो, ये देखो जोड़ना है 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 में मन में गुणा करवाओ 100 का, कितना हो गया 200, खत्म काम। 75 25 तो भाई 200 और 75 25 100 बनता है, मतलब ये आंसर कितना हो गया 300। आई बात ना समझ में, बिल्कुल ऐसे। ये भाई डिजिट तो वही आएगी, क्वेश्चन तो वही आएगा, कहीं ना कहीं बार बार रिपीट्स करने पे वही चीज है। फिर आ जाओ यहाँ पे 164 236, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। पहले डाटा में ये 1 और ये 2 कितना हो गया 3, मन में गुणा करवाओ, 3 में कितना हो गया 100, मन में छोड़ दो। 64 36 कितना होता है 100, तो 300 ये और 4 यानी तुम्हारे पास कितना हो गया 400। तुरंत आ जाओ 643 157, तो 6 और ये कितना 7, 7 में मन में गुणा करवाओ 700, 43 57 फिर 100 बना दिया, तो यानी ये आपके पास कितना हो गया भाई 800। ऐसे आ जाओ 550 72 और 328, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, मन में गुणा करवाओ कितना हो गया 100, 70 और
2 और 28 कितना हो गया, और 100 बना दिया तो 800, और ये कितना हो गया 900। तो ये स्टेज सेकंड के नंबर जो मैंने आपको स्कैन बताया, इनको स्कैन करके रखना और इन पे गेम खेलना। जितना ज्यादा आप नंबर पे गेम खेलना स्टार्ट करोगे, काम करना स्टार्ट करोगे, कहीं भी कोई गाड़ी का नंबर मार्केट में कुछ दिखे, तुरंत मन में उन चीजों को जोड़ो। विद इन सेकेंड आपकी देखो कैलकुलेशन स्किल अपने आप बढ़ जाएगी, आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्वेश्चन समझने की स्पीड बढ़ जाएगी, नंबर सोचने की स्पीड बढ़ जाएगी। आइए नेक्स्ट स्टेज पे, स्टेज नंबर 3, यानी यहां पे ये देखो आपके पास स्टेज नंबर 3 थी। अब इसी के मैं कुछ क्वेश्चंस क्या करवाता हूं, प्रैक्टिस, जिससे जल्दी से इन क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर यानी कि ये आप कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखी है जिससे आपको प्रैक्टिस, अभी मैंने कहा ना डेली सीरीज मिलेगी। अभी मैं स्टेज 3 तक, स्टेज 4, स्टेज 5, बड़े डिजिट, अप्रोक्सीमेशन नंबर, दशमलव, डिजिटल सम, सब कुछ इस वाली सीरीज में सिखाने वाला हूं। 15 से 20 मिनट या 10 मिनट की वीडियो आपके पास रहेगी। इसको जोड़िए तुरंत मन में, जल्दी से जोड़िए। देखो यहां समझना स्टार्ट कैसे काम करते हैं भाई। लिखा हुआ 1 और 2 यानी कितना 3, 3 यानी कितना आ गया 6, 6 से कितना 7, मन में गुणा करवाओ, 7 में 100 यानी कितना आ गया 700। तुरंत छोड़ दो, कहां पे क्या डाटा मिल रहा है, 73, 27, 100 बना दिया तो 700 मतलब कितना हो गया 800। 65 और 35 100 बना दिया, यानी तुम्हारे पास 800 में 100 और जोड़ दो तो आपके पास कितना हो गया 900, यानी कितना 900। कितनी आसानी से आपने जोड़ लिया, ये पकड़ आपको आनी चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में स्पीड में, आप जरूर रिकॉर्डेड देख रहे हो मगर आपका काम है कि कमेंट्स में इनको तुरंत लिख के दिखाओ, कमेंट्स में तुरंत लिख के दिखाओ। यहां से जोड़ते हैं भाई, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 बना, 3 डिजिट का नंबर है, मन में गुणा करवा लो 100 का तो बना दिया 500, और ये 44, 56 क्या होता है 100, तो ये आपके पास कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। अगले नंबर पे आते हैं, ये आ जाओ 7 और ये 7 कितना होता है 14, 14 में गुणा करवाओ कितने 10 का, यानी 1400, तो ये हो गया। और 80 और 20 यानी कितना हो गया 100, तो यानी टोटल मिला के ये कितना हो गया 1500। ऐसे गेम खेलना है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। 1 और 2 कितना हो गया 3, तो 1 और 2 आपके पास 3 यानी 300, और 56 और 40 यानी 100 बना दिया तो ये आपके पास कितना हो गया 400। आ जाओ 345 और 755, तो 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 में गुणा करवा लो 100 का मतलब आ जाएगा 1000, और ये आपके पास 45 55 तो 100 बनाता है, ये आ गया 11 जो है 100। आ जाओ 6 और कितना 7 13 मतलब 100 का गुणा करवाओ कितना आ गया 1300, और ये 56 40 यानी कि 44 आ गया 100, तो 1300 कितना आ गया 1400। तो ये सारे नंबर थे, इन पे स्टेज 3 तक अभी आज को मैंने बताया है। अभी आगे स्टेज 4 या ऐसा कुछ अभी बाकी है। स्टेज 4 में नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल सीरीज को वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 इनको फॉलो करते रहना स्टेज 3 तक। अभी तो मैंने ये नहीं बताया भाई कि आप कैसे जोड़ोगे 345 प्लस 198, ये नहीं बताया। 198 तुरंत जोड़ो, 345 200 मतलब कितना हो गया 545, 2 जाड़ा जोड़ा घटा दिया यानी कितना हो गया 543। तो ये सारे नहीं जोड़े हैं, ये चीज नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा आने वाली जो सेकेंड वीडियो होगी। अभी एडिशन ही चलेगा, फिर आपका सब्ट्रैक्शन, फिर आपका मल्टीपल, फिर आपका डिवाइड, ये पूरी सीरीज चलेगी। बस आपका काम क्या है भाई, आपका काम है इस वीडियो को हर एक बच्चे के साथ शेयर करो, जो चाहे छोटा बच्चा हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी। ये वीडियो सबके, ये जोड़ना तो सबको आना चाहिए ना। जैसे आप दुकान वाले के पास जाते हो तो आप देखते हो कि तुरंत 100 का दिया और तुमने 57 का सामान खरीदा, तुरंत कुछ ना पैसे वापस करता है। अगर तुमने 75 खरीदा 25 वापस करता है। तो वो दुकान वाला ऐसी ही कैलकुलेशन करता है। ऐसी कैलकुलेशन के लिए मुझे फॉलो कीजिए। 15 से 20 वीडियो में आपकी मैथ्स का जादू, आपका मैथ का फोबिया सब खत्म करूंगा। तो आज की क्लास देखने के लिए सभी बच्चों को तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।